जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज हमारी ट्रेन के क्वेश्चनों की सेकंड क्लास होने वाली है। यदि पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम मेनली दो ट्रेन वाले क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ट्रेन में बैठा एक आदमी 1 मिनट में 25 खंबे गिन सकता है। यदि दो खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है तो ट्रेन किस गति से चल रही है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक ट्रेन में बैठा व्यक्ति क्या कर रहा है, खंबे गिन रहा है। जैसे मान लो पहला खंबा यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है। इस तरीके से कितने खंबे कुल मिलाकर ये 25 खंबे हैं। क्या बोला है कि ट्रेन यहां से निकल रही है, वह व्यक्ति हर एक खंबा गिनता है। उसने 25 खंबे गिने और हर एक के बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर। यहां पर कितनी, 60 मीटर है। तो देखो ये पहला खंबा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से कहां तक जाएगा, 25 तक जाएगा। यानी कि इनके बीच में दूरी कितना गैप है। देखो इस एग्जांपल समझ, छोटे एग्जांपल्स लेके समझते हैं। तो 1 2 3 4 खंबे हैं, बट इनके बीच गैप कितना है, यहां पर 1 2 3, यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। मान लो यहां 60 है, यहां 60 है, यहां 60 है। कितना हो जाएगा, 36 18 यानी 180। यानी कि खंबे कितने थे, 4 थे। आपने एक बार कम काउंट किया है तो आपकी गैप निकल कर जाती है, यानी दूरी निकल कर आ जाती है। तो 1 2 3 यहां पर गैप है। यही यहां पर कॉन्सेप्ट है। 25 खंबे हैं तो बीच में गैप कितना हो जाएगी, एक कम कर दें, कितना हो जाएगी, 24 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहां से लेकर इस खंबे तक कुल दूरी कितना है निकाल लेंगे, 60 इंटू करेंगे 24। ये क्या निकल कर आ जाता है, ये आपका डिस्टेंस निकल कर आ जाता है। अब क्या पूछा है आपसे, इसमें स्पीड पूछा है। आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारे पास आ गई है, कितने टाइम लग रहा है उसको, 1 मिनट का। 1 मिनट का टाइम लग रहा है। यह आपको दूरी किस में आई है, मीटर में आई है। टाइम आपका 1 मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे। 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। 60 से यहां पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 60 से 60 कट जाएगा, कितना है आपका 24 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। आपको किलोमीटर प्रति घंटे बोला है, किलोमीटर प्रति घंटे बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कि जब भी आपको 5 से डिवाइड करना हो तो 5 से डिवाइड ना करते हुए एक काम करो, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों किया कि 5 दूनी कितना बन गया, 10 बन गया, यानी नीचे एक 0 बन गया। आप इसको सोल्व कर आसानी से कर सकते हो। देखेंगे 24 दूने कितना हो गया, 48 हो गए हैं। 48 का मल्टीप्लाई आपको 18 में करना है। देखेंगे 18 चौके 72, ये हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, 18 144। ठीक है, 0 ला के 144 कर देंगे यहाँ पर। ये हो गया 4 4 तो 6 और 8। एक नीचे हमें 0 था, उसके अगर एक पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 86.4 किलोमीटर प्रति घंटे यहां से आपकी चाल आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां से आपको एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने वाले व्यक्ति को वह कितने समय में पार कर जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है आपसे, यहां पर आपसे पूछा है कि टाइम निकालना है कि टाइम कितना लगेगा उस ट्रेन को, उस व्यक्ति को पार करने में। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये टाइम होता है। तो यहां पे आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए। ट्रेन वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या मानते हैं हम, डिस्टेंस मानते हैं ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई यहां से कितनी निकल जाती है, ट्रेन की लंबाई है 110 मीटर। 110 मीटर यहां से क्या आ जाता है, आपकी ट्रेन की लंबाई आ जाती है। आपको स्पीड चाहिए। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन इस तरफ से जा रही है, ये ट्रेन है आपकी, और जो व्यक्ति है वो विपरीत दिशा से आ रहा है, यानी जो मेन है वो इस तरफ से आ रहा है। आपको पता है जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उनकी चालें क्या हो जाती है, जुड़ जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा, स्पीड का क्या करेंगे हम, एडिशन करेंगे। स्पीड का अगर हम एडिशन, देखो पहली स्पीड कितनी दी है, यानी ट्रेन की स्पीड कितनी दी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ट्रेन कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे दिया हुआ है। और वहीं व्यक्ति कितना दिया हुआ है, व्यक्ति है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, 60 + 6 कितना होता है, यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटे यहां से आपकी चाल निकल कर आ जाती है। यहां रखेंगे हम 66 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको ऊपर जो डिस्टेंस दिया हुआ मीटर में दिया है, तो आपको चाल भी किस में रखना पड़ेगी, मीटर प्रति सेकंड में।
तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलाने के लिए क्या करते हैं हम? करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई। 18 नीचे डिवाइड में जाएगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 यहां पर आ जाएगा आपका। देखेंगे 11 से 100 काटेंगे, 10 बार में कटेगा, 11 से कटेगा 6 बार में, 6 से कट जाएगा आपका 6 18 बार में, ये 6 18 हो जाता है। 5 से 2 बार में, 5 दूनी 10, यानी कि उसको टाइम कितना लगने वाला है? 6 सेकंड का समय लगेगा उस व्यक्ति को पार करने में। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन ए यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमें टाइम निकालना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना था। डिस्टेंस आपको पता है, ट्रेन वाले क्वेश्चन में हम ट्रेन की लंबाई को ही डिस्टेंस मानते हैं। यहां पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन चल रहे थे, इसलिए हमने चालें जोड़ ली और चाल को हमने किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है? यहां पूछा है आपसे कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। आपको पता है स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं हम? डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। डिस्टेंस यहां पर क्या होती है? ट्रेन की लंबाई, और टाइम आपको दिया हुआ है। अब देखो क्या बोला है कि ट्रेन जा रही है, सामने से व्यक्ति आ रहा है, ये ट्रेन है आपकी, सामने से मेन आ रहा है, दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? चाल का एडिशन हो जाएगा। जो ट्रेन की चाल यानी ट्रेन की स्पीड और मेन की स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगी। आया समझ में? तो जो भी आपके यहाँ चाल निकलेगी वह कौन सी आने वाली है? दोनों ही चाल का योग आने वाला है। यहां पर जो चाल आएगी आपकी वह क्या आएगी? ट्रेन की चाल प्लस उस मेन की चाल आने वाली है। तो पहले हम टोटल चाल निकालते हैं, उसमें से हम क्या करेंगे? मेन की चाल को घटा देंगे तो आपकी ट्रेन की चाल निकलकर आ जाएगी। देखेंगे स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां पर डिस्टेंस क्या लेंगे हम? ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 240 मीटर है। वहीं टाइम कितना लग रहा है उसको? 10 सेकंड लग रहा है। यहां से आ गई आपकी 24 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल आ जाती है। ऑप्शन में आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, तो हम इसका करेंगे 24 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देंगे। बदलने के लिए क्या करते हैं हम? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 जब नीचे आता है, मैंने आपको बताया है, आप क्या करो? 2 का मल्टीप्लाई नीचे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 5 दूनी 10 बन गया है। ठीक है, 24 दूनी 48, पिछले वाले क्वेश्चन जैसे कैलकुलेशन हुआ है, तो ठीक है, ये आ जाएगा आपका 864 बटे में क्या है? 10 है, तो क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। यानी कि दोनों की कुल मिलाकर चाल कितनी आ गई है? 86.4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या है? किन किन की चाल आई है? ट्रेन इस दिशा से जा रही है, मेन उस दिशा आ रहा है, यानी दोनों ही चालों का योग आ जाता है। कितना है? 86.4 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां पर आपको आदमी की चाल कितनी दी थी? आदमी की चाल दी है आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों ही चाल का योग कितना आया है? 86.4 किलोमीटर प्रति घंटे आया है। तो क्या करोगे आप? इसमें से 3 घटा दोगे, क्योंकि आपको क्या करना है? मेन की चाल उसमें से घटाना है। इसमें से 3 घटा दोगे तो क्या बचेगा यहां से? 83.4 किलोमीटर प्रति घंटे यहां से आपकी ट्रेन की स्पीड निकलकर आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? ऑप्शन सी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? ध्यान रखना है हमें, जब अपोजिट डायरेक्शन में चीजें चलती है तो वहां पे चालें जुड़ जाती है। यहां पर जो आपकी स्पीड आई है वह दोनों ही चालों का योग आया है, तो उसमें से हमने क्या किया कि मेन की चाल को हमने घटा दिया। बची हुई चाल किसकी है? ट्रेन की चाल है। ट्रेन की चाल कितनी आ जाती है? 83.4 किलोमीटर प्रति घंटे। आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? यहां से क्या पूछा है आपसे? टाइम निकालना है। आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या लेंगे? यहां पर ट्रेन की लंबाई लेंगे और स्पीड आपको इसमें दी हुई है। देखेंगे टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां पर हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। यहां पर 2 ट्रेनें हैं, मान लो एक ट्रेन यहां से लेकर यहां तक की ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन 1 T1 हो जाती है। यहां से दूसरी ट्रेन आ रही है आपकी, ये आपकी T2 है, T2 है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी?
इसके डिब्बे से लेकर इंजन तक की टोटल डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस दोनों का योग करेंगे, ये आपकी आ जाएगी कुल डिस्टेंस, यानी कि कुल दोनों की लंबाई हम जोड़ेंगे, वो आ जाएगी आपकी कुल दूरी। तो कुल डिस्टेंस कितना है, पहली कितने दी है आपको 240 मीटर है और अगली कितनी है 270 मीटर है। तो यहां पर आपका कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगी, हमको जोड़ लेंगे 240 प्लस 270, डिवाइड करेंगे स्पीड से। अब देखो दोनों ही विपरीत दिशा में आ रही है, मैंने आपको बार बार बताया है जब दो चीजें विपरीत दिशा में चलती है तो उनकी चालें जुड़ जाती है। पहले की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी चाल कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटे, दोनों को जोड़ लेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे प्लस 48 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो ये आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है, डिस्टेंस आपकी मीटर में है, तो इस चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 नीचे है आएगा, ये रिवर्स होकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, इतना सा हमें सोल्व करना है, देखते हैं कितना जाएगा। 0 7 4 11 1 4 2 6 1 4 2 2 4 1 5 बटे में 8 6 4 10 इंटू 18/5, 18 छंकी 108 होता है। यहां से हम 3 से काटेंगे इसको, 17 3 51 0 3 दूने 6 5 दूने 10 हो गया, ये कट गया, इससे कितना है आपका 17, यानी आपका टाइम कितना जाएगा 17 सेकंड। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। तो करना क्या है हमको कि जब दो ट्रेनें आपस में गुजर रही है तो हमें क्या करेंगे, दोनों की लंबाई को जोड़ लेंगे तो हमारी टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी चालें जुड़ जाएगी, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी, इसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटे थी, दोनों हमने जोड़ लिया क्योंकि विपरीत दिशाओं में दोनों चल रही थी। इस तरीके से हमने सोल्व किया, क्या है आपका 17 सेकंड, यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है, जैसे मान लो ये ट्रेन है आपकी, ये इस दिशा में जा रही है, समान दिशा में क्या हुआ दूसरी ट्रेन जा रही है, ये दूसरी ट्रेन जा रही है। क्या बोला है कि दोनों ही समान लंबाई की है। मान लो यह x मीटर की है तो यह भी कितनी हो जाएगी x मीटर की, समान लंबाई की है। पहली वाली ट्रेन जो है वो जा रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटे से और दूसरी ट्रेन है 46 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब आपसे क्या पूछा है कि दोनों ट्रेन की आपको लंबाई बताना है, यानी कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, यानी कि आपको यहां से डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम स्पीड का मल्टीप्लाई करते हैं टाइम में, स्पीड इंटू टाइम करते हैं कि जब दोनों ट्रेन है एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो क्या करेंगे, हम दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे। दोनों की लंबाई जोड़ेंगे कैसे हो जाएगी, इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई x है, कितना आ गए 2x क्या आ गए, यहां पर दोनों की लंबाई आ गई, यानी कि कुल डिस्टेंस आ जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, स्पीड करना है, स्पीड कितना है 46 है और इसकी 36 है, दोनों ही समान दिशा में जा रही है, दोनों का अंतर लेंगे, 46 में से 36 का कितना बचा 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा स्पीड आ गई है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 36 सेकंड, बस इतना इसको सोल्व कर लेंगे। 18 दूने 36 होता है, 2 ये गया, इस 2 से ये 2 काट देंगे, क्या आ गया हमारा x बराबर कितना आ गया 50 मीटर, यानी कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाती है 50 मीटर आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। क्या पूछा है आपसे कि यहां पर क्या करना है कि आपको पहली ट्रेन की चाल दी है, आपको दूसरी ट्रेन की चाल निकालना है। आपको पता है स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई। एक ट्रेन है, यहां पर एक ट्रेन दी है आपको, कितने मीटर की है, यह 180 मीटर की एक ट्रेन है। क्या बोला है कि अपोजिट डायरेक्शन में यानी विपरीत दिशा से आ रही
कितनी लंबी ट्रेन है देखेंगे, इस ट्रेन की लंबाई कितनी दी है आपको, इस ट्रेन की लंबाई 270 मीटर। दोनों ट्रेन है एक दूसरे को पार करेगी तो क्या हो जाएगा, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। और क्या बोला है, यहां पर जो चल रही है वह विपरीत दिशा में चल रही है, यानी यह इस तरफ से आएगी, सेकंड इस तरफ से आएगी, यानी दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। S1 प्लस करेंगे S2, यानी कि पहले की चाल प्लस दूसरे की चाल। देखोगे S1 प्लस S2 यानी कि दोनों की चाल का बराबर, स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आपको पता है कि दोनों ट्रेन जब एक दूसरे क्रॉस करेगी तो दोनों ही ट्रेन की लंबाई को हमें जोड़ना होता है। देखेंगे 180 प्लस 270 करेंगे, 180 प्लस 270 क्या आ जाएगा, कुल यहां पर आपकी लंबाई आ जाएगी, बटे में करेंगे कुल टाइम, टाइम कितना लग रहा है 10.8 सेकेंड, 10.8 सेकेंड। यहां पर स्पीड निकल जाएगी आपको S1 प्लस S2 निकल जाएगा, देखेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 7 15 5 हासिल है 1 2 3 और 1 4 बटे में 10.8, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लगाएंगे। यहां आपकी जो स्पीड आएगी वह निकल कर जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। ऑप्शन में आपसे किलोमीटर प्रति घंटे पूछा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे काट लेंगे, 18 छेंगे 108, 6 बार में कटा, इससे काटेंगे हम कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार में काटेंगे, 3 से ये कटेगा 15 बार, 15 थी 45, 5 2 10, इस 1 0 कट जाएगी, कितना आ जाएगा 150। यानी कि दोनों ही ट्रेन का चालों का योग कितना आ गया है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों ही ट्रेन की स्पीड का योग कितना आया है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे आया है। एक ट्रेन की स्पीड कितनी दी है आपको, एक ट्रेन की स्पीड दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तो क्या करेंगे हम, इसमें से 60 को घटा देंगे तो दूसरी ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी, 150 में से 60 गया तो कितना बचा 90, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ जाएगा, दूसरी ट्रेन की चाल आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन सी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, क्या किया हमने, अपोजिट डायरेक्शन चल रही थी तो उनकी चालों को हमने योग कर लिया, S1 प्लस S2 ले लिया, यहाँ पे स्पीड बराबर क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकाल लिया, दोनों ही ट्रेन की लंबाई जोड़ ली और टाइम हमने रख लिया। यहां पर जो आया था हमारा वो आया था मीटर प्रति सेकंड में, आपको एक चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी थी तो हमें यह चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना थी, इसलिए हमने निकाला 18/5 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया 150 किलोमीटर प्रति घंटे आया था दोनों ही चालों का योग। एक चाल हमें 60 दी थी तो हमने 150 में से उसको माइनस कर लिया, कितना बचा 90, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ गया, आपकी दूसरी गाड़ी की चाल आ जाती है। आसान सा क्वेश्चन था, अच्छे से समझ लिया आपने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 200 मीटर और 255 मीटर लंबी दो ट्रेन विपरीत दिशा में यात्रा करते समय 7 सेकंड में और समान दिशा में यात्रा करते समय 91 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, धीमी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। देखें क्या दिया क्वेश्चन में, दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि समान दिशा में चल रही है, दूसरी कंडीशन में विपरीत दिशा में चल रही है। तो क्या कर देंगे यहां पर, देखो जब ट्रेनें समान दिशा में चलती है तो क्या करते हैं हम, उनकी चाल का अंतर लेते हैं, यानी S1 माइनस S2 करेंगे, और जब ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती है तो क्या करते हैं हम, उनकी चालों का जोड़ते हैं, S1 प्लस S2 करते हैं। आपको पता है स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। यहां पर डिस्टेंस कितना है, दोनों ही ट्रेन की लंबाई को हम जोड़ेंगे, 200 मीटर प्लस 255 मीटर कितना होता है 455 मीटर, यानी 455 मीटर क्या है ट्रेन की लंबाई है। जब ट्रेनें समान दिशा में चल रही है तो हमने क्या किया, चालों का अंतर लिया, तो समान दिशा में चलते हुए कितना समय पार कर रही है 91 सेकंड में। जब क्या हुआ, विपरीत दिशा में चल रही है तो डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल करेगी, टाइम कितना लग रहा है 7 सेकंड। यहां से निकाल लेंगे कितना आएगा, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा कितनी बार में 42 और 3 35 63 बार, यानी S1 माइनस S2 कितना आया 5 आया, S1 प्लस S2 कितना आया 63 आया। आपको पता है कि S1 माइनस S2 बराबर है 5, S1 प्लस S2 कितना है 63। इस कंडीशन को सोल्व करना आपको आता है कि क्या करते हैं हम, कि जब छोटी वाली वैल्यू निकालना हो तो दोनों का अंतर लेकर 2 से डिवाइड कर देते हैं, और जब बड़ी वाली वैल्यू निकालना हो तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। आपको यहां क्या निकालना है कि धीमी ट्रेन वाली, जो धीमी ट्रेन है उसकी स्पीड निकालना है, तो क्या करेंगे हम, दोनों का अंतर लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे,
तो ये 5 आएगा, यहां पे 5 आएगा। दोनों का अंतर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, अंतर कितना है 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना है 30, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड क्या है धीमी वाली ट्रेन की स्पीड निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन में आपको किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से इसको काटेंगे 6 बार में, ये बटेगा 18 108, यानी कितना जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां से क्या जाएगा आपकी धीमी वाली ट्रेन की स्पीड निकल कर आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीवाई को लेकर आने वाला हूं, तो आप उस क्लास से भी जरूर जुड़े। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।